तो वेलकम बच्चों, अपने एलसीआर कर चुके हैं एसी वाले चैप्टर के अंदर। आज अपनी बात करें बेटा रेजोनेंस की। छोटा सा टॉपिक है, कोशिश करेंगे 5 ही मिनट में कवर हो जाए, लेकिन यहाँ से केस स्टडी भी बन सकती है और बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। इसलिए तो आज अपनी बात करें बेटा रेजोनेंस की। पहले देखेंगे रेजोनेंस क्या होता है, उसके बाद में अपनी बात करेंगे इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो नेचर के अंदर किसी भी चीज की एक स्पेसिफिक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है और उसको अपने फोर्स से उसके अंदर कुछ चीजें ऐड की जा सकती है उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं बेटा, जैसे मान लो कोई झूला झूल रहा है कोई बच्चा, वो जो झूला झूल रहा है तो वो इधर आएगा वापस जाएगा, आएगा वापस जाएगा, आएगा वापस जाएगा। ये उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है झूले की, उस बच्चे की। अब ऐसे करते हैं कि उस झूले के साथ मैं भी क्या करता हूं, उसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी से पुल एंड पुश करता हूं, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से पुल एंड पुश करता हूं। तो क्या होता है बेटा कि अगर वो एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अपना स्विंग कर रहा था और मैं भी क्या करता हूं बेटा एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से उसको पुल और पुश करता हूं, तो एक स्पेसिफिक टाइम ऐसा आता है कि जिस केस यानी एक स्पेसिफिक केस ऐसा होता है जिसके अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी और मेरी फ्रीक्वेंसी जो है मैच कर जाती है। जब उसकी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, उस कंडीशन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो एम्पलीट्यूड होगा, वो मैक्सिमम आता है। ये सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि जाते हुए झूले को उसी फ्रीक्वेंसी से आप फोर्स लगा दोगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। डन बेटा, दोबारा फिर से देखिए भी, किसी भी चीज की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। आप किसी एक्सटर्नल एप्लीकेशन से कोई फोर्स वगैरह अप्लाई करके या किसी भी टाइप की कोई चीज उसके साथ अप्लाई करके आप उसकी फ्रीक्वेंसी के एग्जैक्ट मैच वाली फ्रीक्वेंसी उसके साथ अप्लाई कर देते हो, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मैक्सिमम अपने को मिलता है। उसको रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं सर? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम एलसीआर सर्किट पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? एलसीआर सर्किट पढ़ रहे थे। एलसीआर सर्किट के अंदर हमारे पास जो V आया था वो आया था I नोट Z आया था सर। Z क्या था? Z इंपेडेंस था। तो V नोट जो हमारे पास आया था बेटा इक्वल टू I नोट, Z की जो वैल्यू थी वो हमारे पास आई थी सर, Z की वैल्यू R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर आया था सर, आया था सर। अब इस केस के अंदर अब अगर ये जो आई नोट मैक्सिमम अपने को कब मिलेगा, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, वी नोट जो है वो आई नोट और जेड की वैल्यू है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अगर जेड डिक्रीज होगा बेटा तो उस केस के अंदर आई नोट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और जेड की जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू होती है वो कब होगी? जेड की वैल्यू मिनिमम जब ये जीरो हो जाए। क्या हो जाए? जीरो। तो ये जीरो हो जाएगा इफ क्या हो जाए बेटा? XC इक्वल टू XL आ जाए, उस कंडीशन में दिस इज जीरो, देन V नोट जो हमारे पास आ जाएगा वो बेटा I नोट रूट R स्क्वायर बन जाएगा। देन V नोट जो आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा? I नोट R आ जाएगा। यानी इस केस के अंदर ये सारा Z किसके इक्वल हो गया बेटा? R के इक्वल। Z इक्वल टू R हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? Z इक्वल टू R। बस इस एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर व्हेन XC इक्वल टू XL इन LCR सर्किट, देन हमें एक फिनोमिना देखने को मिलता है व्हेन XC इक्वल टू XL, उस कंडीशन में I नोट की वैल्यू पीक पे होगी, I नोट मैक्सिमम मिलेगा अपने को, उसको अपने बोलते हैं रेजोनेंस। अब इसके बारे में देखते हैं, उसको अपने रेजोनेंस बोलते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं बेटा कि सर जब XC इक्वल टू XL होगा, व्हेन अपने पास क्या जाए बेटा? XC इक्वल टू XL, उस केस के अंदर जो I नोट की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी अपने को। क्या मिलेगी बेटा? मैक्सिमम। अब मैक्सिमम मिलेगी कब? अब इसको अगर अपने रिलेशन प्रीवियस वीडियो में देखा था कि XC होता है बेटा 1 अपॉन ओमेगा C इक्वल टू ये होता है हमारे पास ओमेगा L। क्या होता है? ओमेगा L, XC और XL की वैल्यू। अब अगर ये पीक मिल रहा है तो इसको आप ओमेगा नोट से क्या कर सकते हो? डिनोट कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा? ओमेगा नोट से। देन अगर हमारे पास ओमेगा नोट की वैल्यू निकालना चाहे तो L को यहां ले आता हूं, ओमेगा नोट को उधर ले जाता हूं, तो मेरे पास बन जाएगा बेटा ओमेगा नोट का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन L C। तो ओमेगा नोट की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा? 1 अपॉन रूट एल सी। क्या जाए बेटा? 1 अपॉन रूट एल सी। डन बेटा। दिस इज वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
दिस इज वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में भी एक रिलेशन होता है कि ओमेगा इक्वल टू होता है बेटा 2 पाई न्यू। न्यू की जगह एफ लिख सकता हूँ, न्यू के मतलब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, एफ लिख लो चाहे, या न्यू लिखना है तो इसको 2 पाई न्यू लिख सकते हैं, इसी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास 2 पाई न्यू इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी आ जाएगा, और इसकी वैल्यू भी आप फ्रीक्वेंसी की फाइंड कर सकते हो। तो हमारे पास बन जाएगा बेटा 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी बन जाएगा बेटा। ये सब अपने अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से भी रिलेशन क्वेश्चन बन सकता है, इससे भी बन सकता है। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और बन सकता है बेटा। अब इसके बाद में अपने बेटा एक ग्राफ दिया हुआ है, वो ग्राफ भी एक ग्राफ दिया हुआ है। किस केस के अंदर? सर हमारे पास एक केस आएगा एक्स सी इक्वल टू एक्स एल, उस केस के लिए ग्राफ दिया हुआ बेटा किसके बीच बिटवीन, ये करंट ये तो डिनोट कर रहा है बेटा आई नोट को, और ये डिनोट कर रहा है बेटा ओमेगा को। ये डिनोट किसको कर रहा है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो लगभग कुछ ऐसा सा करके बेटा ऐसे आता है, ठीक है। और ये जो वैल्यू होती है इसकी, ये वाली सर जो वैल्यू होती है, ये पीक जो हमारे पास आएगा ओमेगा नोट आ जाएगा। और इस ओमेगा नोट को अपने बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये मैं वर्ड यूज करना भूल गया था पहले, इसको बोलते हैं बेटा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। चल जा भाई, ये दिस इज नोन एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओमेगा नोट की वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू रेजोनेंस इज नोन एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और ये वाला ग्राफ भी आप नोट कर लेना बेटा। अलग अलग रजिस्टर के लिए अलग अलग आ सकता है। ऐसा एक न्यूमेरिकल आपकी बुक के अंदर दिया है जिसमें 2 रजिस्टर अलग अलग लगाए हुए हैं, लेकिन दोनों ही केस के अंदर ध्यान रखो बेटा, दोनों ही केस के अंदर एक्स सी एक्स एल की इक्वल है। यानी एक्स सी जो है वो इक्वल है एक्स एल के। आर अलग अलग लिए गए हैं, एक में 200 ओम लिया होगा शायद, और एक में 100 ओम लिया होगा। तो दोनों केसेस के अंदर करंट जो है अलग अलग आएगा। तो ऐसा एक ग्राफ आपकी बुक के अंदर प्लॉट किया गया है। ये उस केस के अंदर ओमेगा नोट, इस केस के अंदर ये आ जाएगा ओमेगा नोट, उस केस के अंदर वो ओमेगा नोट आ जाएगा, और ये वाला हमारे पास ओमेगा को डिनोट करता है। ये क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया। डन बेटा। अब हमने क्या देखा? हमने सर देखा कि सबसे पहले रेजोनेंस क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाना, उसको रेजोनेंस बोलते हैं। उस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम मिलता है। ऐसे ही इस कंडीशन में अपने पास डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है, हमारे पास क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है, हमारे पास क्या करंट मैक्सिमम मिलेगा। अब किस कंडीशन में होगा? अब एलसीआर के केस के अंदर हम एक तो एलसीआर के केस के अंदर अब वी नोट की वैल्यू लगा चुके हैं, इंपीडेंस की वैल्यू लगा चुके हैं। इंपीडेंस इस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगी जब एक्स सी एक्सएल के इक्वल हो जाएगा, उस कंडीशन में ये जो है बेटा वो क्या हो जाएगा? एक्स सी एक्सएल के इक्वल हो जाएगा। उस कंडीशन में इन दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे, ओमेगा नोट आएगा जिसका नाम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग नॉर्मल फ्रीक्वेंसी इस रिलेशन से आ जाएगी, और इसके बाद में ये हमारे पास एक ग्राफ आने वाला है बिटवीन करंट एंड ओमेगा। बेटा हमारे एक एप्लीकेशन है और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मतलब रेजोनेंस जो आप पढ़ रहे हो सर, इसका यूज कहां पर है? तो इसका यूज होता है बेटा रेडियो ट्यूनिंग में होता है। किसमें? रेडियो ट्यूनिंग में। अगर आपने रेडियो ट्यूनिंग में अगर आपने कोई रेडियो देखा हो, नहीं देखा होगा तो आपने किसी मूवी में देखा होगा। रेडियो ट्यूनिंग में क्या होता है बेटा, वो ऐसे रेडियो घुमाते थे, उसका मतलब एक नॉब होता है, उसको घुमाते थे, नॉब घुमाते घुमाते एक स्पेसिफिक चैनल चल जाता था। जैसे पुराने टाइम में रेडियो चलते थे तो वो नॉब घुमाते घुमाते समय टाइम एक स्पेसिफिक पोजीशन पर या स्पेसिफिक जगह पे वो चैनल चलता था। उससे आगे पीछे करोगे तो वो चैनल नहीं चलेगा। इसकी वजह से रेडियो के अंदर अलग अलग एफएम चैनल अलग अलग चलते थे, अलग अलग चैनल चलते थे, और उसको घुमाने से किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर कोई स्पेसिफिक चैनल ही चलता था, और उस कंडीशन में अपने इसको यूज करते थे। अब वो होता कैसे था? उस कंडीशन में जो रेडियो था हमारे पास बेटा LCR, उसके अंदर एक सर्किट होता था रेडियो के अंदर, और उस LCR के अंदर भी L और R तो फिक्स थे, C जो है C वेरी कर सकते थे। C बेसिकली क्या होता है? C हमारे पास प्लेट मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता था उसके अंदर, और अगर हम
क्या करते हैं, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये हमारे पास इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला था। तो हम अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को वेरी करवा दें, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या करवा दें, वेरी करवा दें, तो उस कंडीशन में C चेंज होती रहेगी। तो वो नॉब से क्या करते हैं, इन दोनों की डिस्टेंस को वेरी करते थे, जिसकी वजह से इनके बीच में डिस्टेंस डिक्रीज या इंक्रीज होती थी, तो C चेंज होता था। C चेंज होता था तो उस कंडीशन में XC चेंज होता था, क्योंकि C क्या था बेटा, 1 अपॉन ओमेगा C है। देन उस कंडीशन में अगर C चेंज होगा तो उस कंडीशन में XC चेंज होगा, और XC चेंज करते करते एक स्पेसिफिक कंडीशन आता थी जहां पर XC इक्वल टू XL होता था, और उस कंडीशन में वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगा, और उस कंडीशन में जो रेडियो है उसके अंदर वो स्पेसिफिक चैनल चलने वाला है। ये ध्यान रखना बेटा, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। इसके साथ ही एक चीज और आपको नोट करनी है बेटा कि रेजोनेंस फिनोमिना के अंदर हमने LCR के अंदर रेजोनेंस फिनोमिना देखा, LCR के अंदर हमने क्या देखा बेटा, रेजोनेंस फिनोमिना देखा। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि रेजोनेंस फिनोमिना सिर्फ तभी हुआ था व्हेन XC इक्वल टू XL। अब XC होने के लिए हमारे पास C होना नेसेसरी है, XL की वैल्यू के लिए हमारे पास L नेसेसरी है। अगर किसी सर्किट के अंदर हमारे पास C और L एक साथ नहीं है, बोथ एक साथ नहीं है बेटा, तो उस कंडीशन के अंदर रेजोनेंस नहीं होगा, उस कंडीशन के अंदर रेजोनेंस नहीं होगा। इट मींस इफ RL की बात करें या फिर LR की बात करें, सॉरी उल्टा कर दिया, RL की बात करें या RC की बात करें, यानी ऐसा कोई सर्किट है, LCR सर्किट है, ऐसा कोई सर्किट है AC सर्किट जिसके अंदर अकेला R और अकेला L ऐड किया गया, और या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि ऐसा कोई सर्किट है जिसमें R और C ऐड किया गया। दोनों ही केसेस के अंदर XC अपने को नहीं, एक केस के अंदर तो हमें XC नहीं मिलने वाला, और दूसरे केस के अंदर हमें XL नहीं मिलने वाला। तो अगर इसमें XC नहीं है, इसमें XL नहीं है, तो XC XL के इक्वल नहीं हो सकता, और XC XL के इक्वल नहीं हो सकता तो रेजोनेंस नहीं हो सकता, रेजोनेंस नहीं हो सकता तो ट्यूनिंग नहीं हो सकती, ट्यूनिंग नहीं हो सकती तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं आ सकती, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं आ सकती तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं आ सकती, और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं आ सकती तो पीक वैल्यू ऑफ करंट नहीं आ सकती, मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। देन ये था रेजोनेंस। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर ले, और एक कमेंट अवश्य किया करें ताकि हमें भी पता लगे कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं और हमारी मेहनत को आप क्या बोलते हैं, प्रमोट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।